नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूँ पाठशाला रेलवे एग्जाम में। आप सबको ये बात पता है कि जैसे जैसे जीडीसी की परीक्षाएं आगे बढ़ रही है वैसे वैसे सीबेट की भी एग्जाम डेट शुरू होने वाली है। बच्चों आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आप सब देख पा रहे हैं उत्तर पश्चिम रेलवे यानी एनडब्ल्यूआर की बात हो रही है। रेलवे भर्ती टच द्वितीय प्रवेश। अब देखो यहाँ पर जो बात हो रही है वो जयपुर वाले बोर्ड की हो रही है और इन्होंने जो पॉइंट लिखा है वो विषय क्या है, विषय तो समझते हैं और फिर ये बताते हैं कि सीबेट की डेट क्या है। तो विषय है एएलपी के पदों पर विभागीय पदोन्नति कोटे के अंतर्गत आयोजित सीबीटी के संबंध में। अब इन्होंने ये सारे के सारे पॉइंट लिखे हैं, मैं एक एक करके पॉइंट समझाता हूं कि क्या पॉइंट है। बच्चों आप सब लोग देख पा रहे हैं कि विभागीय पदोन्नति कोटे के अंतर्गत आयोजित सीबीटी द्वारा ग्रुप सी के सहायक लोको पायलट की पदों की रिक्तियों को भरने हेतु कंप्यूटर पर आधारित यानी 2/7/2024 पर एक परीक्षा की गई थी। ठीक है, 2/7/2024 पे 2 जुलाई पे परीक्षा हुई थी जिसका परिणाम शीघ्र ही जारी किया जाएगा। तो परिणाम बहुत जल्दी मिलेगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो सीबीटी के आधार पर निर्धारित मानक के अनुरूप मनोवैज्ञानिक परीक्षा जिसको आप सीबेट कहते हैं, पास या पात्र सफल पाए जाने वाले अभ्यर्थी को अधिसूचित पदों के लिए कंप्यूटर पर आधारित मनोवैज्ञानिक परीक्षा यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, बात यहां पर सीबेट की हो रही है, साइको की हो रही है। इसका जो दिनांक वो डिसाइड हो गया है, ये दिनांक होगा 10/9/2024। 10 सितंबर 2024 को आपका सीबेट होगा। तो जयपुर बोर्ड से जिन्होंने भी इस फॉर्म को भर रखा था एनडब्ल्यूआर जोन से, तो ध्यान रखिएगा आपकी परीक्षा 2 जुलाई को हुई थी, उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। लेकिन 10 सितंबर को, अभी रिजल्ट आया नहीं, आ जाएगा 10 सितंबर को आपका सीबेट होगा। तो आप लोग सीबेट की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। वैसे सीबेट को तैयारी करने के लिए मैं देखूं तो 10 से 12 दिन बहुत होते हैं, जो मैंने अभी सीबेट पढ़ाया, साइटो पढ़ाया उसके अनुसार। बच्चों इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखा है, इसके लिए अभ्यर्थियों को स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि वो मनोवैज्ञानिक परीक्षा के प्रश्न के पत्र के प्रारूप व अन्य जानकारी के लिए आरडीएसओ की साइट पर अवलोकन करें एवं उक्त परीक्षा के लिए तैयार रहें। आपको तैयार रहना है। और चौथा पॉइंट इन्होंने जो लिखा है वो ये लिखा है कि इसके अतिरिक्त जो भी ई कॉल लेटर है, परीक्षा केंद्र है, वो आप लोगों को वेबसाइट के माध्यम से बता दिया जाएगा। ठीक है, पांचवा पॉइंट ये है कि इस भर्ती के संबंध में जो भी सूचनाएं हैं वो रेलवे भर्ती टच जयपुर की अधिकृत वेबसाइट यानी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जयपुर की, आपको उसी में ही जाके देखना है। तो फाइनली ये क्लियर हो गया है कि जयपुर वाले बच्चों का 10 सितंबर को सीबेट है। बच्चों सीबेट ना एक ऐसी परीक्षा होती है जिसमें लोग ये नहीं कहते कि मुझे इतना इतना परसेंट नंबर लाना है। सीबेट में तो लोग ये कहते हैं कि मुझे बस साइको पास करना है। उसमें टी स्टोर होता है, बैटरी स्टोर होता है। लोग जो है ना अपना 42% तो पास कर ले जाते हैं, फिर भी बैटरी स्टोर में वो फेल हो जाते हैं। तो ये सारी की सारी बातों को मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है। तो आप सब लोग सीबेट के मॉक टेस्ट देने के लिए या फिर सीबेट की थ्योरी क्लास लेने के लिए माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। माई पाठशाला एप्लीकेशन पे मैंने 2 चीजें दे रखी है सीबेट रिकॉर्डिंग। सबसे पहली जो चीज है ना वो मैंने लगभग आपको 8 घंटे की थ्योरी क्लास दे रखी है जिससे मैं ये समझा सकूं कि सीबेट में कैसे मेमोरी टेस्ट देना है, कैसे फाइंड 6, फाइंड 9, फाइंड क्यूब। इसके अलावा आपका जो बहुत सारे जो हमारे टेस्ट होते हैं, बैटरी टेस्ट होते हैं, उनकी प्रॉपर थ्योरी क्लास दे रखी है। उसके अलावा थ्योरी क्लास के अलावा प्रैक्टिस के लिए मैंने मॉक टेस्ट भी दे रखे हैं। यानी ये दोनों की दोनों चीजें जो है आपको सीबेट वाले बैच में हमें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए हम लोगों ने इंडिविजुअल भी दे रखे हैं और कंप्लीट भी दे रखे हैं। इंडिविजुअल लगभग 48 है और कंप्लीट हमारे 30 है। तो ये मॉक टेस्ट मिलेंगे, थ्योरी क्लास मिलेगी। तो आप माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करके सीबेट का यानी साइको का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है तो आप 96 102 411 इस नंबर पे मेरे भाई कॉल भी कर सकते हैं। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट में। जीडीसी से रिलेटेड जितनी भी अपडेट है उनको प्रॉपर तरीके से पाने के लिए आप माई पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।